लौटूंगा आपके पास, जरूरी हुआ तो आएंगे। देवेश भाटी दिखा रहे हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जश्न मन रहा है। कंचना यादव हमारे साथ हैं आरजेडी से। कंचना, मैं भी मनोज झा साहब का बयान सुन रहा था। पिंजरे के तोता वाला बयान जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिया था, आपको भी संज्ञान में होगा, जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी। आज कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि आपको उस छवि से बाहर आना चाहिए। लेकिन ये मनोज झा साहब का बड़ा आपत्तिजनक बयान था। उन्होंने कहा कि वक्त से डरना चाहिए, जब ये सरकार जाएगी और किसी और की सरकार आएगी तब फिर यही सीबीआई, यही ईडी आपका दरवाजा खटखटाएंगी। अरे मैंने कुछ किया नहीं है तो मुझे क्यों डरना चाहिए? नहीं, देखिए, हर एक्शन के पीछे एक रिएक्शन होता है। ये पृथ्वी का ही एक लॉ है, इसको भी समझना चाहिए। आप जब किसी को, अपोजिशन के लीडरों को, अभी यहाँ रामकृपाल जी थे, बोल रहे कि जज क्या कहते हैं उस पर नहीं जाना चाहिए, फैसले में क्या आता है उस पर जाना चाहिए। सर, जज क्या कहते हैं उस पर भी जाना चाहिए, और जज किसको अपने घर पर इनवाइट करते हैं उस पर भी जाना चाहिए, क्योंकि हर किसी चीज का मायने होता है। और इस पर तो जाना ही चाहिए कि जज के फैसले में क्या था, लेकिन इस पर भी जाना चाहिए कि 95%, 96% जो ईडी और सीबीआई के केसेस है वो अकेले, वो अपोजिशन के ही लीडर पर क्यों है। और आप बताइए, आपके पास जो जाता है वो एकदम दूध का धुला हो जाता है, और जो आपके पास नहीं है उसके ऊपर केस होता है, वो जेल में जाता है। तो इससे हमें तो शक होता है, हमें तो अनुप्रिया जी की पार्टी जदयू पर भी शक होता है कि कहीं नीतीश जी डर के मारे तो नहीं गए। ये तो अनुप्रिया जी ही बताएंगे कि डर के मारे गए, किस वजह से गए। क्योंकि जितनी भी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के पास है अभी एनडीए के घटक में, सब पे शक होगा, क्योंकि जो नहीं गई है उन पर तो केस है, और जो गए हैं वो तो वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। तो इसमें आपत्तिजनक क्या हो गया? आज जो मनोज झा जी ने कहा, नीतीश जी के घर ईडीआई को क्यों जाना चाहिए? सीबीआई को नीतीश जी के घर क्यों जाना चाहिए? नहीं, सीबीआई को नीतीश नहीं, एक शक होता है ना, जब आप सारे अपोजिशन के लीडरों को जेल में डालते हो, और चुनाव के पहले तेजस्वी जी, लालू जी, मीसा भारती जी हो, चाहे राबड़ी जी हो, उनसे आप पूछताछ करते हो। मैं वही तो कह रहा हूँ कंचना जी कि सीबीआई के घर गणेश पूजा में जब प्रधानमंत्री गए तो लोगों ने सवाल उठाए। आज वही लोग कह रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की जीत हुई है, वही लोग कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की जीत की है। तो मतलब सुविधाजनक राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक ही मत होना चाहिए, एक ही राय होनी चाहिए। नहीं 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 अनुराग जी, सुविधाजनक नहीं। हाल के दिनों में अगर आप अभिजीत गांगुली जी का केस देखेंगे, अगर आप वेस्ट बंगाल में, और ममता जी हमेशा कहती थी कि ये बायस्ड इनके जजमेंट आते हैं, और उसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं, बंगाल से जीत कर जाते हैं। आप जो है रवि दिवाकर का केस देख लीजिए, इलाहाबाद में, जो 2010 के बरेली केस में उन्होंने जजमेंट देते हुए एकदम योगी जी की इतनी तारीफ कर दी थी, इतनी तारीफ कर दी थी कि उतना कोई उनका लीडर, कोई नेता और कार्यकर्ता नहीं करेगा जितना जज साहब ने कर दिया था। रंजन गोगोई जी को तो हम भूल ही नहीं सकते कि जिस केस को उन्होंने हैंडल किया, उसके बाद राज्यसभा बनाए गए। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जब आप जाते हैं प्रधानमंत्री जी के सीबीआई के घर पर, तो एक पब्लिक परसेप्शन जो बनता है कि कहीं आगे पार्शियलिटी तो नहीं होगी, बायसनेस तो नहीं होगी, उस पर सवाल खड़ा हुआ था। सवाल इस पर नहीं खड़ा हुआ था पूजा हो रहा है या मस्जिद में गए, इस पर नहीं। जो आपने इन्वायरमेंट बना दिया है, आपने बीजेपी तो बायस होने के लिए पूजा में जाने की भी जरूरत क्या है प्रधानमंत्री को? कंचना जी, बायस होने के लिए पूजा में भी जाने की जरूरत क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैं वो सवाल ये नहीं है कि पूजा में गए कि ईद में गए, सवाल वो नहीं। सवाल ये है कि जब हमारा लॉ कहता है आर्टिकल 50 की जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर पावर को सेपरेट दिखना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। और जब ऐसा माहौल बना हुआ है कि ईडी हो, सीबीआई हो, कोर्ट हो, जजेस हो, एक फेवर कुछ चल रहा है बीजेपी की तरफ में, ऐसे में सीबीआई साहब को बचना चाहिए, हमारा ये कहना था। और उसको आप जैसे भी एक्सप्लेन करें, लेकिन हमारा कहना था कि पावर सेपरेट होना चाहिए, पावर सेपरेट दिखना चाहिए, वो चाहे कांग्रेस की हो। अब आप सवाल उठाओगे कांग्रेस में मनमोहन सिंह का, चाहे वो कांग्रेस की हो, मैं खुलकर कह रही हूँ, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो हमारी ही क्यों ना हो, जो पावर है, जो स्ट्रक्चर है, जो तो मनोज झा तो अभी से कह रहे हैं, मनोज झा तो अभी से कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो फिर यही ईडीआई, यही सीबीआई आपके दरवाजे पर नॉक करेगी। तो इसका मतलब आप इस्तेमाल करेंगे ईडी सीबीआई का? नहीं मैम, हमने कहा कि एक पृथ्वी का एक लॉ है, रिएक्शन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो आप डरिए थोड़ा। अगर आप नहीं डरेंगे और आप सारे ओपोजिशन को जेल में भर देंगे, तो आप अपोजिशन आने के बाद पावर में मोदी जी की आरती तो उतारेगी नहीं, या अनुप्रिया जी की आरती तो उतारेगी नहीं। वाह वाह वाह, आपने क्या अच्छा सुलूक किया था हमारे साथ। तो हर एक्शन जो आप आज लोगे उसका एक रिएक्शन होगा, होता है। अब आपने रामकृपाल जी पर सवाल उठाया था, मैं पहले उनसे रिएक्शन ले लेता हूं, फिर अनुप्रिया जी के पास जाऊंगा। रामकृपाल जी।
नहीं, जो कह रही हैं, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि भैया अहम फैसला होता है। वर्डिक्ट पर जरूर बात, आप जो डिक्टम है उस पर जरूर बात कीजिए, लेकिन ये जो आप जिस तरह सीजेआई और प्रधानमंत्री को ला रहे हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूं, कल्पना कीजिए अगर आज बेल रिजेक्ट हुई होती, तभी कंचा जी कहती कि मोदी जी गए ही इसीलिए थे कि बेल मत दीजिएगा। अब आप सोचिए, आज तो उनके जाने के बाद भी बेल मिली है, जिसको तमाम लोग कह रहे हैं कोर्ट जिंदाबाद, बहुत अच्छा ये हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि जैसा कि वो कह रही थी, मुझे याद है अच्छी तरह से, जो होना भी चाहिए, लालू जी की बेटी की शादी में मोदी जी गए थे पटना, जहां भी हुई थी, मुझे याद है। ये देखिए, कोई पद मिलने का मतलब है कि व्यक्ति की निजता, उसकी स्वाधीनता, वो सर्वोपरि होती है। बाकी सरोकार में, किसी की शादी में, ब्याह में, गणेश पूजन में, ऐसी जगह पे जाने से आप इसको भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत ही निहायत गलत है। मेरे हिसाब से गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। जुडिशियरी अपने हिसाब से काम कर रही है। मैं केवल एक बात ये कह रहा था कि आज की तारीख, जैसा आपने कहा, इस बात को, बेल को सच्चाई की जीत मानने का मतलब क्या होता है? जैसा कि अभी उन्होंने कहा, तमाम लोग बेल पर, बेल एक सामान्य मौलिक अधिकार है कि जब तक सबूत इकट्ठा अगर हो गए हैं, बाकायदा 6 महीने 7 महीने अरविंद जी जेल में रहे हैं, 7 महीने के भीतर जब सबूत इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद बेल एक राइट बन जाता है। बेल न मिलने का सिर्फ एक कारण होता है कि आदमी अगर बाहर जाएगा तो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, और कोई दूसरा रीजन इसके लिए नहीं होता है। और जिस तरह की शर्तें लगाई गई हैं अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पर, अब आप कल्पना कीजिए, 21 दिन के लिए जब निकले थे तब तो मालूम टेम्पोररी, अब अगर ये मुकदमा 4 साल 5 साल चलता है, सपोज कर, और अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकते, वो सचिवालय नहीं जा सकते जी। अब आप ये सोच लीजिए कि एक प्यून सचिवालय जा सकता है, केजरीवाल जी नहीं जा सकते। एक बड़ी खबर इस वक्त केजरीवाल जी से जुड़ी हुई आ रही, दे देते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसी भी वक्त तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। तिहाड़ के बाहर हलचल तेज है। आपको बता दें, रिहाई से जुड़ा हुआ आदेश काफी देर पहले जेल प्रशासन तक पहुंच चुका है, लिहाजा किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। जेल के बाहर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। केजरीवाल के घर का हाल हमने आपको बताया ही कि देख ही रहे हैं आप तस्वीरें कि किस तरीके से वहां जश्न का माहौल है। घनेंद्र भारद्वाज जी